बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कहता है कि व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो सकती हैं। लेकिन एक्चुअली जो इस सेक्शन में बताया गया है वो ये है कि कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ये इसकी आउटलाइन है और नीचे वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब सेक्शन 6 कहता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है सवाए उन प्रॉपर्टीज के जो प्रॉपर्टीज इस एक्ट में मेंशन की गई हैं, या फिर किसी और लॉ के अंडर जो प्रॉपर्टीज मेंशन की गई हैं वो प्रॉपर्टीज भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो फर्स्ट है स्पेसक्सिवनेस। स्पेसक्सिवनेस यानी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉपर्टी इन फ्यूचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में हासिल की जा सकती है तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब पॉसिबिलिटी में क्या क्या आता है? चांस ऑफ गेटिंग प्रॉपर्टी बाय इनहेरिटेंस, विल और सम अदर पॉसिबिलिटी ऑफ सिमिलर नेचर। यानी अगर किसी को इनहेरिटेंस के जरिए कोई प्रॉपर्टी मिलनी है या विल के जरिए या किसी और तरीके से मिलनी है लेकिन अभी तक मिली नहीं, ये सिर्फ चांस है उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ऐसी प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब ये कॉन्सेप्ट बेस करता है एक लैटिन मैगज़ीन पे, नेमो दैट क्वेथ नॉन हैबिट वन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट ही डजंट हैव। जो चीज एक बंदे के पास है ही नहीं वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके बाद है राइट ऑफ री एंट्री। अब राइट ऑफ री एंट्री इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अपना हाउस किसी को किराए पे दिया है, उसके साथ कुछ कंडीशंस रखी हैं। अगर आप ये कंडीशंस ब्रीच करते हो, यानी आप दरवाजे वगैरह तोड़ते हो या मेरी जगह को कोई नुकसान पहुंचाते हो, तो मैं इस प्रॉपर्टी में री एंटर हो जाऊंगा और आपको निकाल दूंगा। तो री एंट्री का ये जो राइट है ये सिर्फ ओनर के पास ही है, यानी जो उस जगह का ओनर है वही री एंटर हो सकता है। राइट ऑफ री एंट्री वो ओनर किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि अगर ये बंदा कंडीशन ब्रीच करता है तो आप री एंटर हो जाना। अगर वो एक्चुअली राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको उस घर की ओनरशिप भी ट्रांसफर करनी होगी। उसको बाकायदा वो घर सेल करना होगा उस थर्ड पर्सन को, वो ओनर बन जाएगा, फिर उसके पास राइट ऑफ री एंट्री आ जाएगा। ऐसे सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री वो बंदा ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके बाद है एन ईजमेंट राइट। अब जो ईजमेंट्री राइट है वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता डोमिनेंट हेरिटेज के अलावा। ईजमेंट्री राइट क्या होता है इसको आप एक एग्जांपल से समझो। मिसाल के तौर पर एक घर है जो ए का है और वो घर मेन रोड से अटैच्ड है। जैसे ही ए अपने घर से निकलता है तो रोड पे ही आके खड़ा होता है, रोड के साथ अटैच्ड है। तो ए के पीछे बी का घर है, बी को बाहर जाने का रास्ता नहीं है। अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बी को कहता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी से आ जा सकते हो, इसको एज ए वे यूज कर सकते हो ताकि आप भी रोड तक पहुंच सको, रोड को एक्सेस कर सको, और ये चीज अंडर एन एग्रीमेंट हो जाती है। तो ए को कहा जाएगा सर्विएंट हेरिटेज, यानी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और बी को कहा जाएगा डोमिनेंट हेरिटेज, जिसको सर्विस मिल रही है। यहाँ पर बी के पास इजमेंट राइट है, वो ए की प्रॉपर्टी को एज ए वे यूज कर सकता है। तो बी के पीछे सी का घर है, सी को भी बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तो बी सी को ये नहीं कह सकता कि आप मेरे घर को यूज करो, वहां से निकलो, उसके बाद आप की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए रोड को एक्सेस कर सकते हो। बी के पास इजमेंट राइट है, वो सी को इस इजमेंट्री राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर बी एक्चुअली सी को इजमेंट्री राइट ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी ट्रांसफर करनी होगी जिसके साथ इजमेंट्री राइट अटैच्ड है। तो बी का घर है, घर ही सेल करना होगा सी को। उसके बाद है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। अगर प्रॉपर्टी के अंदर जो इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलर ओनर की एंजॉयमेंट के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक फादर अपने सन को उसके शॉप से आने वाला मंथली रेंट अवार्ड कर देता है। फादर कहता है कि मेरा जो ये दुकान है इससे हर महीने जो किराया आता है वो मेरे बेटे को दिया जाए। तो हर महीने उसके बेटे को जो ये किराया मिल रहा है उसके सन के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड है। उसका सन इस आने वाले किराए को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब किराया मिलने के बाद तो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, फिर वो पैसे उसके हो गए। पहले ये नहीं कह सकता कि हर महीने जो मेरा किराया आता है वो आप रख लेना, अब मुझे ये चीज दे दो। उसके बाद है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। जो फ्यूचर मेंटेनेंस है वो पर्सन के पर्सनल बेनिफिट के लिए होती है।
जिसको वो ग्रांट की गई है, इसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक हस्बैंड है, हर महीने अपनी वाइफ को उसकी मेंटेनेंस के लिए 50,000 रुपए देता है। उसकी वाइफ किसी और को ये राइट ट्रांसफर नहीं कर सकती। किसी को ये नहीं कह सकती कि हर महीने जो 50,000 रुपए आते हैं वो आप रख लेना, उसके बदले कुछ और डिमांड करती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बार उसके हाथ में 50,000 आ गए, फिर वो उसकी ओनर है, उसको वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है। उसके बाद है राइट टू सू। अब जो राइट टू सू है वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मेरा राइट वायलेट हुआ है तो मेरे पास ही राइट है कि मैं सू कर सकता हूँ। मैं अपना राइट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मेरे बदले आप केस करो। उसके बाद है पब्लिक ऑफिस एंड सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर। तो ये चीजें भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। जो सैलरी है वो भले ही पहले पेबल हो या बाद में पेबल हो, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर एक बंदे को किसी डिपार्टमेंट में जॉब है, उस जॉब को वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसी तरह जो उसको हर महीने सैलरी मिलती है, उसको भी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। सैलरी मिलने के बाद तो कर सकता है, लेकिन पहले ये नहीं कह सकता कि हर महीने वाली सैलरी आपकी होगी। इसका भी एक मकसद है। मिसाल के तौर पर पब्लिक ऑफिसर है, अगर वो जुआ खेलता है और ये बेट लगाता है कि अगर मैं हार गया मेरी 12 महीने की सैलरी आप रख लेना। अल्टीमेटली इससे क्या होगा, अगर उसकी 12 महीने की सैलरी किसी और को चली जाएगी तो इसके पास अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं होंगे, तो फिर वो इलीगल काम करना शुरू कर देगा, रिश्वत लेना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि वो अपनी फ्यूचर सैलरी किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसी तरह स्टीपेंड्स और पेंशन्स को भी एक बंदा ट्रांसफर नहीं कर सकता। एज में कहता है नो ट्रांसफर कैन बी मेड। इसमें 3 फर्दर चीजें मेंशन की गई हैं कि अगर एक ट्रांसफर नेचर ऑफ इंटरेस्ट को अपोज करता है तो ऐसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर कोई ट्रांसफर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन के लिए बनाया गया हो, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है कि मैं आपको ये 1 एकड़ दूंगा, आप मुझे 100 किलो अफीम दे देना या चर्च दे देना। ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है या अनलॉफुल कंसीडरेशन है, ये ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। थर्ड में कहता है ऐसे पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती जो डिस्क्वालिफाइड है टू बी ट्रांसफरी। अगर उस पे कोई इंटेंस केस चल रहा है या कोई जेल में है या लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कि वो बायर नहीं बन सकता। उसके बाद आय में भी कुछ पॉइंट्स रखता है। फर्स्ट पॉइंट है अगर टेनेंट के पास अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है तो वो उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी अगर एक बंदा एक प्रॉपर्टी पे रहता है लेकिन उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसके पास अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, यानी वो कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, किसी जॉब की वजह से वो वहां रहता है, तो उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। सेकंड है कि अगर किसी बंदे को एग्रीकल्चरल लैंड है और उस लैंड की जो टैक्स है या रेवेन्यू है वो उसने गवर्नमेंट को पे नहीं किया हुआ तो उस लैंड को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। थर्ड है किसी प्रॉपर्टी का अगर कोई लेसी है तो वो प्रॉपर्टी अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स है, यानी वो प्रॉपर्टी कोर्ट की मैनेजमेंट के अंदर है, तो उसको भी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये सारी प्रॉपर्टीज थी जिनको एक बंदा ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये इसकी समरी है। ये वाली प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। फर्स्ट है स्पेस सक्सेसनेस। अगर एक बंदे को पॉसिबिलिटी है कि उसको प्रॉपर्टी मिलेगी लेकिन अभी तक नहीं मिली तो वो उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक बंदा राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक बंदा इजमेंट्री राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर एक इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्टेड है एक बंदे के लिए, वो बंदा उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफर नहीं हो सकती। राइट टू सू ट्रांसफर नहीं हो सकता। पब्लिक ऑफिस या सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर ट्रांसफर नहीं हो सकती। स्टीपेंड्स एंड पेंशन्स ट्रांसफर नहीं हो सकती। उसके बाद है कि अगर एक ट्रांसफर जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट को अपोज करता हो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर एक ट्रांसफर में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन इन्वॉल्व है तो वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। डिस्क्वालिफाइड पर्सन को भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। उसके बाद है अगर एक बंदे के पास अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है तो वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर एक बंदे के पास एग्रीकल्चरल लैंड है और उसने उसकी टैक्सेस और रेवेन्यू वगैरह पे नहीं किया तो वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर एक बंदे के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर आपको दूसरे वीडियोस देखने हैं तो उस प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी।